ये बात ध्यान में आती है कि अपनी सुरक्षा के मामले में हम लोगों को स्वनिर्भर होना ही पड़ेगा। हम तो सत्य और अहिंसा वाले देश है। हमारी तरफ से दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, परंतु दुनिया में दुष्टता है, उसके चलते विनाकारण इस प्रकार वारदातें करने वाले लोग है तब तक हम लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए पूर्ण सन्नद्ध और पूर्ण सजग होना पड़ेगा। नई नई प्रकार की तकनीक, उसका अनुसंधान होना चाहिए। सेना प्रमुख ने कह दिया कि सारे अनुभव का हम भी विचार कर रहे हैं, हमको कहां कहां और आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, ये सब चलना चाहिए। सेना, शासन, प्रशासन, ये सब लोग ये करें, परंतु केवल इनसे नहीं होता। असली बल तो समाज का होता है। द्वितीय महायुद्ध में लगातार महीना भर अपनी पूरी ताकत एक करके हिटलर ने लंदन पर बमबारी की ताकि झुक जाए। देश का नेतृत्व था तो वो विचार करने लगा कि शरण जाना चाहिए क्या। सेना समाप्त हो गई, वायुसेना नहीं है, नौसेना बकी नहीं है, और हिटलर का दोस्त मुसोलिनी तैयार है कि मैं बीच बचाव करता हूं। तो उनके भी मन में विचार, चर्चिल जैसे प्रधानमंत्री के मन में आया कि क्या करें। उसने राजा को बताया इंग्लैंड के कि मेरा मन तो नहीं है, लेकिन मेरा मंत्रिमंडल चाहता है कि हम लोग संधि कर लें और नुकसान से बचे। सारा विनाश हो रहा है और रोकने की ताकत हमारी नहीं है। तो राजा ने उसको पूछा कि तुम्हारे मंत्रिमंडल ने तुमको चुन के दिया, किसने चुन के दिया? उन्होंने कहा जनता ने। तो प्रसंग ऐसा वर्णन करते हैं कि चर्चिल इंग्लैंड की मेट्रो में घूमा और उसने लोगों से बात कर रही। अब युद्ध क्या होता है, कितना नुकसान उठाना पड़ता है, कैसे संवार होता है, अपनी ताकत क्या है, ये कोई जानते नहीं। सामान्य लोग इसको नहीं जानते, लेकिन उनके मन में एक देशभक्ति है। तो वो चर्चिल को बताने लगे कि बिल्कुल शरण नहीं जाना, हम लड़ेंगे, गली गली में लड़ेंगे, हमारे पास कुछ नहीं तो बर्तनों से लड़ेंगे। वास्तव में ऐसा लड़ना पड़ता तो क्या होता, उसकी कल्पना उनको नहीं थी, लेकिन उनका नीति धैर्य ऐसा था। उसके आधार पर चर्चिल ने कहा, फिर पार्लियामेंट में जाकर संधि का विचार छोड़ दिया और कहा कि हम आसमान में लड़ेंगे, समुद्र में लड़ेंगे, सर्वत्र लड़ेंगे, और कदाचित इस लड़ाई में अगर हमको विजय नहीं मिली तो हमारी अगली पीढ़ी हमारे साम्राज्य में जो बाकी देश है वहां जाकर लड़ाई जारी रखेगी, लेकिन पूर्ण विजय प्राप्त किए बिना हम रहेंगे नहीं, शरण तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये बल उनको कहां से प्राप्त हुआ? युद्ध के बाद चर्चिल का अभिनंदन किया समाज ने। उस अभिनंदन में कहा गया कि चर्चिल इज ए लॉयन ऑफ इंग्लैंड। तो चर्चिल में उत्तर ने कहा कि मैं लॉयन नहीं हूं, मैं सिंह नहीं हूं। यू वेर द लायंस, आई ओनली रोड फॉर यू। आप सिंह थे, मैंने आपके तरफ से गर्जनाएं की। वास्तव में ऐसा ही रहता है। देश का असली बल उसके समाज का बल होता है।